सनसनी। बेटी के कंधे पर पापा की अर्थी, बेटी की जुबान पर हैवानियत की आंखों देखी। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस की बेटी की फरियाद कौन सुनेगा? 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? इंसाफ कौन करेगा? इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो प्लीज। हाथरस की बेबस बेटी, बेखौफ हैवान। बेबस बेटी, बेखौफ हैवान। यह दास्तान यूपी के उस इलाके की है जहां ना तो बेटियां महफूज हैं और ना ही बेटियों को जन्म देने वाले मां बाप। ये वो इलाका है जहां बेटियां हर वक्त डरी सहमी रहती हैं, जहां बेटियों के मां बाप हर वक्त खौफ में रहते हैं। यूपी के नक्शे में उस इलाके का नाम दर्ज है हाथरस। जी हां, वही हाथरस जो बेटियों के साथ होने वाले शर्मनाक अपराधों की वजह से पूरे देश में बदनाम हो चुका है। एक बार फिर हाथरस में एक ऐसा खूनी कांड हुआ है जिसने बेटियों की सुरक्षा पर उठा दिए हैं गंभीर सवाल। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? गाँव का ही है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया। क्या यूपी में बेटी होना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो इस बेटी को किस गुनाह की सजा दी गई कि इसकी आंखों के सामने ही हत्यारों ने इसके पिता को गोली मार दी? मेरे पापा को गोली मारी। आखिर इस बेटी को किस कसूर की सजा दी गई कि इसके नाजुक कंधों को पिता की अर्थी के बोझ को उठाना पड़ गया? पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी। क्या यूपी में किसी बेटी का पिता होना गुनाह है? अगर नहीं तो इसके पिता को बेवक्त अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्या यूपी में बेटी के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बदसलूकी का विरोध करना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ शैतानों ने एक पिता को इतनी खौफनाक सजा क्यों दे डाली? आखिर क्यों हाथरस के बेखौफ हैवानों ने इस बेटी के पिता को सरेआम दे दी सजाए मौत? मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस में एक बार फिर हैवानियत की शिकार बनी है एक बेटी। हाथरस में एक बार फिर शर्मसार हुई है इंसानियत। खूनी दरिंदों के खौफनाक गुनाह की इस कहानी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा रखा है। आप भी देखिए हाथरस के हैवानों ने यूपी पुलिस को कैसे दी है खुलेआम चुनौती। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात हाथरस के नौजरपुर गांव में सोमवार की शाम को हुई। उस वक्त इस लड़की के पिता आलू के खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान 4 लोग आए और इसके पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। वो खूनी मंजर याद करके हाथरस की ये बेबस बेटी अब भी सिहर जाती है। हाथरस के नौजरपुर गांव में पुरानी रंजिश की वजह से एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है और उस रंजिश की वजह
जिनकी मौत हुई है उनकी बेटी के साथ छेड़खानी थी, उसका आप बताने क्या नाम है जिसकी वाइफ और जो मौत थी? उस व्यक्ति का नाम है गौरव शर्मा, उसकी मौसी का नाम है रमा शर्मा और उसकी बीवी का नाम है शीतल। तो पापा के पास उसकी कॉल आई थी गौरव की कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, और ये वो फालतू की धमकी भरी पापा को देने लग गया। उसके बाद पापा ने कहा, पापा को लगा कि ऐसे ही कर रहा होगा, पापा ने कहा चल जो करना तुझे कर ले। आवाज साफ नहीं आ रही थी, पापा काम में बिजी थे तो फोन कट गया। पिता की आंखों में बेटी की डोली सजाने के सपने पल रहे थे, लेकिन वो सपने अधूरे रह गए। वो तमाम सपने पिता की बंद आंखों में ही हमेशा के लिए दफन हो गए। हाथरस के बेखौफ हैवानों की गोलियों से उस पिता का पूरा जिस्म छलनी हो गया और पीछे रह गए बेबस बेटी के आंसू और आहें। इस बेटी का आरोप है कि इसके पिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि गौरव शर्मा नाम का ये शख्स है। गौरव शर्मा। लड़की के मुताबिक गौरव शर्मा ने साल 2018 में इसके साथ छेड़खानी की थी। इस घटना के बाद इसके पिता ने गौरव शर्मा के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था और गौरव शर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लड़की का इल्जाम है कि उसी का बदला लेने के लिए गौरव शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसके पिता को गोलियों से छलनी कर डाला। वो गाड़ी लेके आ गया, गाड़ी उसकी वहीं खड़ी थी दूर, उसमें से 5-6 बंदे निकले। जो गौरव सौंग रहा था, निखिल था, एक तो ललित था और वो था ये ललित और वो आपने ललित, निखिल और गौरव 3 नाम बताए। हाँ 3, और एक लोकेश पंडित और उतरे का था मोहित और एक रोहतास, ये लोग थे। ये पापा के पास आया तो इसने गाली गलौज शुरू कर दी पापा हमें बचाने के चक्कर में, और पापा हमें बचाने के चक्कर में भाग रहे। पापा के एक पैर में गोली मारी तो पापा फिर भी भाग रहे थे हमें बचाने के चक्कर में, फिर पापा के दूसरे पैर में भी गोली मारी। मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की तो मम्मी के साइड में होके निकल गई। फिर उसने पापा को ही पकड़ लिया, पापा के सिर में गोली मारी, सीने में गोली मारी, पेट में गोली मारी और पापा को पापा वही लेट गए। कुछ भी नहीं रहा पापा में, सर मुझे इंसाफ चाहिए मेरे पापा के। पहले बेटी के साथ छेड़छाड़ और छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पिता पर गोलियों की बौछार। इस शर्मनाक वारदात को देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है, आखिर हाथरस के हैवानों के जहन में चल क्या रहा था? क्या उनकी नजर में उस बेटी की कोई इज्जत नहीं थी? क्या वो शैतान इंसानी जान की कोई कीमत नहीं समझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या उनके दिलो दिमाग में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था? क्या वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? आखिर उनके जहन में क्यों कुलबुला रहा था खतरनाक क्राइम का कीड़ा? हाथरस के इस गांव में जिस ढंग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी कहानी ने सभी को दहला दिया है। इस वारदात से एक बात तो साफ है कि जिस शख्स ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया था, उसके दिल में औरतों के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी और इसकी वजह भी कम चौंकाने वाली नहीं है। ये उस तरह के पुरुष हैं जिनके दिमाग में महिलाओं के लिए या ऑपोजिट सेक्स के लिए इज्जत नहीं है। वो उसको एक ऑब्जेक्ट समझते हैं अपने प्लेजर के लिए, और उनका ये जो रॉन्ग माइंडसेट है उसकी वजह से वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन में औरत के साथ औरत को एक ऑब्जेक्ट समझकर अपनी हवस के लिए वो उनके दिमाग में चलता है कि अगर कोई भी लड़की है, औरत है, उनका दिमाग इस तरीके से बचपन में कोई भी कारण रहा हो, उनके चाइल्डहुड ऐसा रहा हो जिसमें औरत को दूसरी दृष्टि से देखा जाता हो, या उन्होंने जिस एटमॉस्फेयर में वो पला बड़ा हुआ है वो मनुष्य उसमें ऐसा रहा हो। हाथरस में बेटी के सामने जिस ढंग से पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया, उससे सवाल उठना लाजमी है कि हाथरस के हैवान इतने बेखौफ क्यों थे? सवाल यह भी है कि इस खूनी कांड को अंजाम देते वक्त आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उनके दिल में सजा और कानून का कोई खौफ नहीं था?
जानकारों की राय में हत्यारों को इस खौफनाक गुनाह की बेहद सख्त सजा मिलेगी। इतनी सख्त सजा कि जिसके बारे में सुनकर उनकी 7 पुश्तें कांप जाएंगी। इस केस की बात करें तो जिस तरीके से वो पीड़िता बेटी ने बताया कि करीब 6 से 7 लोगों ने आकर के वहां अटैक किया, वहां मारा, तो उसमें जो धाराएं हैं 149, 149 आईपीसी, 34 आईपीसी, 120 बी जो कॉन्स्पिरेसी की धारा है आईपीसी, और 302 ये धाराएं लगनी चाहिए। और 354 का मुकदमा ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था। तो अगर इन सारी धाराओं की बात करें जिसमें इंटेंशन साफ दिख रहा है कि 302 मर्डर का इंटेंशन से वो लोग वहां पर आर्म्स लेकर के गए, गोली चलाई, तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी की सजा है। और अगर इसमें बात करें तो फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास, इससे कम की सजा का इनको नहीं मिलनी चाहिए। हाथरस में खूनी कांड को अंजाम देने के आरोप में अभी पुलिस सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार कर पाई है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा समेत 3 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वो तीनों शैतान आखिर कहां अंडरग्राउंड हैं? वो कौन है जिसने हाथरस के हैवानों को पनाह दे रखी है? वो कौन है जो खूनी शैतानों को बचाने की कोशिश कर रहा है? आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।